गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? अच्छे से घर पर पढ़ाई कर रहे हो ना? ओके बच्चों, सब अच्छे से घर पर पढ़ाई करना। हाँ, आज हमारा हिंदी का चैप्टर कौन सा है? चित्रकथा, शेर और चूहा। तो ये कहानी है जो बहुत ही अच्छी कहानी है। आप लोग भी इसको रीड करना, सुनना और इससे आपको क्या सीख मिलती है वो भी आप याद रखना। ओके, ये बहुत ही अच्छी कहानी है शेर की और चूहा की। चीज़ को रीड कर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये कहानी है, देखो ये इसमें ये रहा शेर और ये रहा चूहा। ओके, तो चूहा तो बहुत छोटा सा होता है ना, आपने देखा है ना चूहे को? तो वो तो कितना छोटा सा होता है और शेर तो कितना बड़ा होता है, सबको खा जाता है, सब उससे डरते हैं, है ना? चूहे से कोई नहीं डरता। आज उसी कहानी को हम यहाँ पर रीड करेंगे और इससे क्या आपको मोरल स्टोरी मिलती है वो आपको बताना है मुझे। ओके। एक दिन एक शेर पेड़ के नीचे खर्राटे लेता हुआ गहरी नींद में सो रहा था। ओके, तो एक दिन एक शेर क्या कर रहा था? पेड़ के नीचे बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। जैसे आप भी थक गए होते तो कितनी आपको नींद आती है ना? तो ऐसे ही शेर भी एक दिन पेड़ के नीचे खर्राटे लेता हुआ गहरी नींद में सो रहा था। उसको नींद आ गई थी बहुत ही। तभी एक छोटा चूहा घूमता हुआ वहाँ आया और शेर के ऊपर चढ़कर खेलने कूदने लगा। जब शेर सो रहा था तब वहाँ पर कौन आया? चूहा। तो चूहा कैसा होता है? छोटा सा होता है ना। तो छोटा सा चूहा क्या करने लगा? वो शेर के ऊपर चढ़कर खेलने कूदने लगा। ये देखो, ये चूहा वो शेर के ऊपर चढ़कर क्या कर रहा है? खेल रहा है। ओके, चूहे के खेलने कूदने से शेर की नींद खुल गई। क्या हुआ? चूहा उसके ऊपर चढ़कर ऐसे कूदका लगा रहा था, खेल रहा था, तो उसकी वजह से शेर की नींद खुल गई, वो जग गया और शेर ने गुस्से से चूहे को अपने पंजों में पकड़ लिया। ओके, तो शेर को गुस्सा आया क्योंकि वो गहरी नींद में सो रहा था और चूहे की वजह से उसकी नींद खराब हो गई। तो शेर गुस्से से चूहे को अपने पंजों में पकड़ लिया। ये देखो, शेर ने अपने पंजों से चूहे को पकड़ लिया। तो उससे चूहा क्या करने लगा? तो उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो। ये कौन कह रहा है? चूहा, क्योंकि उसको शेर ने पकड़ लिया इसलिए अब वो डरने लगा कि अब शेर तो मुझे मार डालेगा। तो वो कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो, मैं अब आपको तंग नहीं करूँगा। वो क्या कह रहा है कि अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, आपको परेशान नहीं करूँगा। तंग यानी परेशान करना। मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, कभी समय आने पर आपकी मदद करूँगा। वो क्या कह रहा है कि अभी मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, अब मैं आगे से आपको तंग नहीं करूँगा और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके काम आऊँगा, आपकी हेल्प करूँगा, आपकी मदद करूँगा। ऐसा वो कहने लगा। तो शेर जोर से हंसते हुए कहा। तो ये बात सुनकर शेर ने क्या कहा? वो हंसने लगा और उसने कहा, तुम जैसा छोटा चूहा मेरे किस काम आएगा? शेर हंसने लगा उसकी यह बात सुनकर। उसने कहा ना कि मैं आपको मदद करूँगा, आपकी हेल्प करूँगा जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बात से शेर हंसने लगा और उसने कहा, तुम जैसा छोटा चूहा मेरे किस काम आएगा? चूहा तो छोटा होता है ना, इसलिए वो कहा कि तुम जैसा छोटा चूहा मेरे किस काम आएगा? तुम मेरी क्या मदद कर पाओगे? शेर ने चूहे को छोड़ दिया
और चूहा अपनी जान बचाकर वहाँ से चला गया। फिर भी शेर ने क्या किया, चूहे को जाने दिया, छोड़ दिया और चूहा अपनी जान बचाकर वहाँ से चला गया। एक दिन शेर किसी शिकारी के जाल में फंस गया और गुस्से में दहाड़ने लगा। फिर चूहा तो चला गया। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, जो शेर था ना उसको शिकारी ने अपने जाल में उसको फंसा दिया। जो शिकार करने आता है उसको क्या कहते हैं, शिकारी कहते हैं। तो एक दिन शेर किसी शिकारी के जाल में फंस गया और गुस्से में दहाड़ने लगा। वो जाल में फंस गया इसलिए उसको गुस्सा आया और वो दहाड़ने लगा। शेर की आवाज़ को क्या कहते हैं, दहाड़ना। ओके, तो शेर जोर से आवाज़ लगाने लगा। चूहा शेर की दहाड़ सुनकर बिल से बाहर निकला। जो चूहा था उसने सुना कि ये तो वही शेर है जिसने मुझे जाने दिया था। तो उसकी दहाड़ सुनकर बिल से बाहर निकला। चूहा कहाँ रहता है, बिल में रहता है, उसके घर को बिल कहते हैं। तो बिल से बाहर निकला। शेर को देखकर चूहा पहचान गया, यह वही शेर है जिसने मुझे छोड़ दिया था। चूहा बाहर निकला और उसने शेर को देखा और वो शेर को पहचान गया कि ये तो वही शेर है जिसने मुझे छोड़ दिया था, मेरी जान जाने दी थी। उसने क्या कहा, घबराओ नहीं शेर राजा, मैं अभी इस जाल को काटता हूँ। जाल में देखकर चूहे ने क्या कहा कि शेर आप घबराओ मत, डरो मत, मैं अभी इस जाल को काटने लगूंगा। चूहा होता है वो तो सब कुछ काट डालता है ना, जाल कपड़े सब कुछ वो तो काट डालता है अपने दांतों से, है ना। उसके बाद चूहे ने अपने तेज दांतों से झटपट शेर का जाल काट दिया और शेर जाल से मुक्त हो गया। ये देखो, ये चूहा है वो अपने दांतों से जाल को काटने लगता है और उसने पूरी जाल काट डाली, इसलिए शेर जाल में से बाहर निकल गया, मुक्त हो गया। चूहे भाई, मैंने तुम्हें छोटा और किसी काम का न आने वाला समझा। शेर ने क्या कहा, उसने जब उसको जाने दिया था, माफ़ कर दिया था, तब उसने ये सोचा था कि ये छोटा सा चूहा मेरे किस काम का है, ये मुझे क्या काम आएगा, है ना, क्योंकि चूहा तो छोटा होता है। मैं गलत था। शेर ने क्या कहा कि मैंने ये सोचा कि छोटे लोग कुछ काम के नहीं होते, तो ये मैं गलत सोच रहा था। आज मैं समझ गया कोई छोटा नहीं होता। उसको आज समझ में आ गया कि अगर कोई छोटा नहीं होता, छोटा व्यक्ति भी कभी भी कोई भी काम आ सकता है। आपने भी तो मेरी बात मानकर मुझे छोड़ दिया था ना, चलो आज से हम दोनों मित्र हुए। चूहे ने क्या कहा कि आपने भी मेरी बात सुनकर मुझे माफ़ कर दिया था, है ना, तो आज से अब हम मित्र हुए। तो आओ मित्र, मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें जंगल की सैर कराऊंगा। शेर ने क्या कहा कि ओके, आज से हम फ्रेंड हुए, मित्र हुए, तो चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जंगल की सैर कराऊंगा। ओके, तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है, हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति गरीब हो या अनपढ़ हो, तो भी उसे हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी हमारे काम आ सकता है ना। अगर कोई भी छोटा व्यक्ति हो तो भी वो बहुत काम का होता है, इसलिए कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमसे कभी भी पैसे का घमंड भी नहीं करना चाहिए। गरीब जो होता है वो भी हमारे काम आ सकता है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी कहानी थी, जिससे अच्छी सीख मिलती है कि कभी किसी को छोटा
नहीं समझना चाहिए हमसे। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी के काम आ सकता है। तो बच्चों, आप भी इस कहानी को अच्छे से रीड करना घर पर, ओके। और इस कहानी की सीख को हमेशा याद रखना। गुड बाय।